रांची बीजेपी कार्यालय आपको लिए चलते हैं, जहां बाबूलाल मरांडी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। इसको आप समझ सकते हैं जब दुमका में प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही और केस क्या नहीं आ रही है। अरे कभी कभी छोड़ देते। अच्छा चलो, अब ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है। तो हम कह रहे थे कि सरकार में बैठे हुए लोग इस उपचुनाव में सरकारी तंत्र का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। पहला तो आप सबके ध्यान में आया ही है सारे विषय कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। इससे बड़ा और दूसरा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसमें भी जिन लोगों की सत्ता है उन लोगों ने धारा दफा भी लिख करके दिया। और हमें बड़ा आश्चर्य लगा जो पुलिस प्रशासन है, यानी अपना काम लगता है कि बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह इन लोगों ने काम किया और एफआईआर किया। हम तो ये कहेंगे कि सरकार से कि भाई आप बिना विलंब किए अब उनको गिरफ्तार करनी चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष तो दिल्ली जाने वाले थे। हमने भी उनसे कहा था कि भाई दिल्ली मत जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाग गया है एग्जाम में। और जहां चाहेंगे लोग जिस थाना में बता दें तो उसी थाना में हम लोग कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष को जा करके वहीं सरेंडर कर जाओ, चले जाओ। काहे को पुलिस को उतना कष्ट दिया जाएगा। और फिर वही नहीं, हमने भी खुद कहा है कई जगहों पर कि भाई ये दुमका और बेरमो विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी, बीजेपी जीतेगी तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो हमारे ऊपर भी केस करे, हमको भी गिरफ्तार करे, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं एग्जाम में। और इतना ही नहीं, हमको तो ये भी पता चला अखबार के जो रिपोर्टर है जिन लोगों ने इस खबर को छापा था, तो उस ब्यूरो को भी मैंने क्या कहते हैं उसको लिखित में नोटिस दिया गया है। वही लगता है कि बिल्कुल आप तो हम कहेंगे अखबार को जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के ऊपर भी खोज खोज करके नोटिस देना चाहिए, क्योंकि हमने भी पढ़ा है। तो लगता है सरकार बिल्कुल दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी है। क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उनको शायद पता ही नहीं चल रहा है, ये हालत है। और किस प्रकार से सरकार के पदाधिकारी एजेंट की तरह काम करे। कल दुमका के सुगा पहाड़ी पे रात्रि में एक सत्या कंस्ट्रक्शन की गाड़ी पकड़ाई और वहां जाकर के पैसा, फुटबॉल, जर्सी, नेट ये सब बांट रहे थे। गांव वालों ने उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया, लेकिन अभी तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मछलिया थाना का है, गांव सुगा पहाड़ी का है। और ये भी तहकीकात किए कि पिछले चुनाव में भी इसी प्रकार से जो कोई सीलो सिंह करके है, कॉन्ट्रैक्टर है पीडब्ल्यूडी और आरईओ के, तो हमें जो जानकारी मिली है जितनी भी विभाग के जो पदाधिकारी, चाहे वो माइनिंग के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे वो आरईओ के हो, यानी जितने भी कंस्ट्रक्शन विभाग के सारे अफसरों को टारगेट दिया गया है, पैसा भी और वोट का भी। और वो सारे लोग काम में लगे हुए हैं, अपने जो ठेकेदार जितने लोगों को। तो हम कहेंगे कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सारे अफसरों को भी सूची बना रहे हैं कि जो जिस ढंग से लोग कर रहे हैं। और तो और आप सब लोगों ने एक दिन देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टरों को बुला करके बैठक कर रहे हैं। भैया क्या है, डेमोक्रेसी को ये लोगों ने मजाक बना रखा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है, बिल्कुल गलत है।
और इलेक्शन कमीशन से भी हम मांग करेंगे कि भाई इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि दोनों ही उपचुनाव में निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। जो कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से जनता में जो उत्साह है, खुशी है, एनडीए के पक्ष में मतदाता बिल्कुल गोलबांध हो चुके हैं। अब इस कारण से ये सारे लोग जो कोशिश कर रहे हैं गड़बड़ करने की, तो हम चाहेंगे कि उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको संज्ञान में लेनी चाहिए। और विशेष कुछ नहीं कहना था कि जो कि ये विषय बड़ा वाइटल था, महत्वपूर्ण विषय था, जो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही इस तरह का केस लगाया। बताओ, अरे देश के खिलाफ में कोई बोलता हो तो हम समझ सकते हैं। पूर्व में भी कई लोगों के ऊपर जो देशद्रोह का मामला लगते रहे हैं, और ये तो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम या पॉलिटिकल बातें होती है, और उसमें जिस ढंग से जो धरा दफा लोग लगा रहे हैं, तो लगता है कि सत्ता में जो बैठे हुए जो या प्रशासन भी तो कठपुतली की तरह लोग काम कर रही है। लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। इसका विरोध करते और इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले। मेरे ओर से ये 2-3 बातें थी, तो मैंने आप सबके एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे, आपका कहना है, इसका आधार क्या है? अच्छा, अरे इसका एकदम साफ साफ आधार है, क्लियर है। 2-3 आधार है। पहला तो ये है कि दुमका के बारे में बताते हैं कि दुमका में पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से लुईस मारंडी चुनाव लड़ रही है। वो दुमका की ही बेटी है, वहीं की बहू है, वहीं की ही वो मतदाता है। उनके जितनी कुल खानदान है वही मतदाता है। जो यूपीए की ओर से जेएमएम के जो प्रत्याशी है बसंत सोरेन, ना वो खुद वहां के मतदाता हैं, ना उनके परिवार के कोई सदस्य वहां के मतदाता हैं। तो एक पहला तो ये कारण है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वे अपनी बेटी को ही, अपनी बहू को ही, अपनी बहन को ही हम चुने। एक स्वाभाविक जो लोगों की होती है। और दूसरा जो कारण है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस चुनाव में हमें जेएमएम के लोग भी मदद कर रहे हैं, और हम कहें तो मुख्यमंत्री भी मदद कर रहे हैं एक प्रकार से। चूंकि मुख्यमंत्री 2 सीटों से चुनाव जीते थे, चूंकि दुमका सीट कई दफा झारखंड मुक्ति मोर्चा हार चुके हैं, और उनको भी पता है कि मामूली वोट से ही पिछले दफे वो जीते थे, तो बरहेट को वो खाली कर सकते थे, जहां पर कभी बीजेपी जेएमएम छोड़ करके कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीता है। तो उसके लिए सबसे सुरक्षित सीट था बसंत के लिए, लेकिन वहां वो नहीं छोड़ा, तो इसको छोड़ा। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा जो कारण आप देखेंगे कि जो वहां से, जैसे उसी जिला बगल जामा से उनकी भाभी भी विधायक है, सीता सोरेन है, फिर स्टीफन मारंडी है, नलिन सोरेन है। तो आपने कभी नहीं देखा होगा वो लोग कोई चुनाव प्रचार में लोग घूम रहे हैं। घूमे भी हैं थोड़ा बहुत, हम देखे थे कि तो वहां गए हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता है, एक आध जगह में कुसुमगड्ढा वगैरह में। तो कुसुमगड्ढा का इसलिए उल्लेख किया, मैंने अखबार में देखा था। कुसुमगड्ढा वो गांव है जब हम 1991 में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय वहां के लोगों ने डंडे लेकर के लोग प्रतिकार किया था। बोकारो वगैरह से जो शिबू सोरेन के पक्ष में लोग गए हुए थे, और उन लोगों को लोग भगाया था, और मोटरसाइकिल वगैरह छोड़ करके लोग भाग गए थे। तो वहां सारे के लोग तो बीजेपी को ही वोट डालते हैं, कुछ कहीं और नहीं डालते हैं। अरे ये लोगों ने कहीं कोई घूमा नहीं, कहीं काम नहीं किया कुल मिलाकर के। तो मैं ये कह रहा हूं, तो पहले से वो लोग हार मान चुके हैं कि भाई दुमका सीट तो उनके खाते में जाएगी नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि बाद में उलूल जुलूल कुछ से कुछ लोग बोलते थे। इसलिए हमने कहा कि, और इसलिए नहीं, और वहाँ जो हमने कहा कि वहाँ की बेटी माटी की बेटी है, तो उसको देने के लिए सब लोग। उसी प्रकार से आपका बेरमो विधानसभा की भी हालत है। बेरमो में कई ट्रेड यूनियन के लोग हैं,
कई वहाँ कोयला में जो लोग कारोबारी करता है सबको लगता है कि जयमंगल जीतेंगे, उनका तो मंगल होगा लेकिन बाकी का सब अमंगल हो जाएगा। तो अब कोई भी लोग नहीं चाहता है कि भाई हमारा कोई अमंगल हो। तो सारे लोगों ने पूरी तरह से ताकत लगा दिया है कि नहीं साहब, अपनी कोई अमंगल नहीं होना चाहिए, बेरमो क्षेत्र बिल्कुल ठीक ठाक रहे, सब लोग बढ़िया से वहाँ काम करें। तो ये बताओ, बड़ी बातें हैं। तो हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, कहाँ कोई नहीं, मैंने सोरेन परिवार पर कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा कि भाई पूरे परिवार दुमका में ही संथाल परगना आ रहे हैं, तो ये तो राजनीतिक है, इसमें उनके परिवार के ऊपर कहाँ हमला है। अब ये तो और वो सच है, पूरे परिवार पहले अपने एमएलए बना, एमपी बना, फिर दुर्गा सोरेन, सीता सोरेन, हेमंत सोरेन, अब बसंत सोरेन। हम बोले यार इसके बाद तो हेमंत की भी बहू है, बसंत की भी बहू है, शिबू सोरेन की भी पोता पोती है, सब लोग आएंगे। संथाल परगना 7 रिजर्व सीट है, तो वहां के संतान लोग क्या करेंगे। तो पॉलिटिकल, ये व्यक्तिगत हमला है ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई भी हमारे पार्टी की ओर से किसी ने, हम तो वहां के प्रत्याशी ने भी, बल्कि प्रत्याशी तो कुछ बोलते भी नहीं है उन लोगों के बारे में, बहुत अधिक, जितना भी हम ही लोग इतना बात भी बोले, इसलिए पार्टी की ओर से कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। उन लोगों ने कोशिश किया है इस प्रकार की छेड़ने का, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत टारगेट करने का। हमने तो एक समाचार में देखे कि हमारे बारे में कहा कि भाई वहाँ क्यों जाते हैं, थाईलैंड क्यों जाते हैं, तो उसके ट्विटर वगैरह में तो हम तो कहे भी कि भाई हेमंत जी को कि भाई सुप्रिया भट्टाचार्य को भेज दो कि मेरा जितना पासपोर्ट है मैं सब दिखा दूंगा, उनको दे दूंगा, देख ले क्या रहे। हम तो पूरा दुनिया घूमते रहते हैं, यूरोप के हर कंट्री, अफ्रीका के करीब करीब कंट्री, हमारा तो काम है घूमना। हम तो बचपन से मेरा आदत है देश में भी घूमने की, बाहर भी घूमने की। हम बोलेंगे काहे को इतना कष्ट कर रहे हैं, जिस दिन भेज देगा हम सब दे देंगे और बता दे, जारी कर दे कि कहाँ कहाँ कब कब घूमे हैं। तो व्यक्तिगत तो वो लोग आलोचना कर रहे हैं, हम लोग तो कभी भी, हमने तो कभी भी, यार हमारे पार्टी के भी कोई नेता हमारी जानकारी में नहीं है जो व्यक्तिगत रूप से किसी ने किसी के ऊपर हमला किया हो। बाबूलाल जी, एक सवाल का जवाब चाहूंगा। हाँ बताइए ना। कहा कि ये 2 उपचुनाव जो हो रहे हैं उसके बाद सरकार की, वर्तमान सरकार की उनकी हाँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। क्या बीजेपी किसी खास रणनीति पर काम कर? नहीं नहीं नहीं, कोई रणनीति। भाई हमने कहा कि जब नाव डूबने लगता है समुन्द्र में, तो नाव में चढ़े हुए लोग जैकेट वैकेट पहन करके लोग भागना शुरू करते हैं, इतना ही है इसमें। कोई इसमें कहा, ये तो पॉलिटिकल है बिल्कुल, कोई ऐसी बातें थोड़ा है। अब तो पहले आपने देखा होगा कई एक दफा मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपोजिशन लीडर को लेकर के कि भाई उस लायक भी बीजेपी नहीं रहेगी, तो इसका हम क्या अर्थ माने कि इसका कोई देशद्रोह हम उसको माने। और पॉलिटिकल पहले आप ही लोगों ने छापा है भाई, कोई हम थोड़े बोल रहे हैं, हम तो देखे नहीं, आप ही लोगों को सामने बोला है कि नहीं बोला है बताइए। तो ये सब चीजों तो पॉलिटिक्स में चलते ही रहता है, कोई नई बात थोड़ो है। सर, इसी में मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए ना। हेमंत सोरेन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि राज्यों की स्थिर सरकार को स्थिर करें। नहीं, परंपरा कहाँ रही है, किसी सरकार को कौन स्थिर कर रहा है, वो तो अपने परेशान है। हमने आज जिस प्रकार से अखबारों में जो बयान हम देखे, तो उनको तो अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। हमने कहा कि जब अपने भाभी को चुनाव में नहीं घुमा सके, या वो नहीं घूमी तो पता नहीं, वहां हम बताया कि स्टीफन है, नलिन है जो उसी जिला से, और स्टीफन तो वहां से विधायक रहे हैं और निर्दलीय भी वहां से चुनाव वो जीते हैं, यानी उनकी एक, और वो सारे लोगों ने कोई घुमा नहीं, यानी उन घुमाया नहीं उन लोगों को कि उन लोगों के ऊपर उनको खुद की भरोसा नहीं है। इस उपचुनाव के बाद किस तरह की राजनीति होने वाली है सर? उपचुनाव के बाद देखिए, जन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच झारखंड, क्या बोलते हैं, झारखंड में हम सब लोग काम करेंगे, संघर्ष करेंगे ऐसा में। क्योंकि अभी तक तो कोरोना के कारण थोड़ा बहुत अधिक हम लोग कहीं मूवमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि चुनाव में बहुत कुछ
हम लोग निकलना शुरू कर दिए, हम ही इतना निकल गए। अब मुझे लगता है कि आप